संजीव जी 52% तो बहुत बड़ा है, मतलब ये तो केजरीवाल को घर बैठे लॉटरी मिलेगी 2 महीने के अंदर, अगर 52% लोग मान रहे हैं कि सहानुभूति मिलेगी। नहीं सेंसर, निश्चित तौर पर वहां अगर अकेले दिल्ली की बात करें तो उन 2014 के चुनाव के बाद 2015 में जब देश में एक हवा बह रही थी, लहर चल रही थी नरेंद्र मोदी की, क्या हुआ था? 67 सीटें, 67, अकेले 3 पर बीजेपी आ पाई थी। एक ऑटो रिक्शा में बैठ के जाने लायक उनको विधायक उनके जीत पाए थे। एक वो था। फिर उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तब भी ऐसे ही हुआ, तिबारा चुनाव हुए फिर भी ऐसे ही हुआ। तो उनकी लोकप्रियता तो है, ये सारा कुछ टाइमिंग को लेकर है कि ठीक है, यदि सब कुछ था तो इतना इंतजार ये इस वक्त देखिए। अभी यदि कोई कठिनाई है जो मैं तो जो आपने क्रिकेट की बात से शुरू किया था, हिट विकेट हो गई है, मैं वही कहूंगा आईपीएल का आज से वो शुरू हो रहा है मजमा, वो महीना 1.5 महीने का जिसको जनता बड़ी पसंद करती है उस क्रिकेट को। बड़ा स्कोर आपने जो है टारगेट आपके सामने आपने स्वयं से कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि हर तरफ आपके पास में हताशा है, निराशा है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, बिहार में अभी भाई कह ही रहे थे वो 88 सीटों में किस क्या बुरी तरह से फंसे हुए हो आप। क्या साउथ में आपके हालात है, वहां गोबेक के नारे लगे, देखा देश ने। तो जो ओवरऑल और जो आपको हिंदी पट्टी में जो पाना था वहां भी सबसे चरम पर 19 में थे, वहां भी कुछ मुश्किलात पैदा आपके सामने हुई है। तो अब करिए क्या? ये चार जो बिल्कुल तेज तर्राट बॉलर हैं, राहुल गांधी, फिर अरविंद केजरीवाल जो आपके विरोधी दल, जो हम क्रिकेटी भाषा में बात करें, फिर उसके बाद जाइए तेजस्वी जिस तरीके से वहां जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं बिहार में, या आप उधर चले जाइए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रयास किया, बाकी और भी स्टेट्स हैं। तो इनको देखकर अब आपके पास में कुछ बच नहीं पा रहा। आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम आउट पर आउट होते चले जाए, और इसलिए आप एक के बाद एक कर रहे हैं। आपने वहां जो है खाता सीज कर दिया उनका। अभी अखिल सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए, और आज जो हमने भी जो प्रतिक्रियाएं लोगों से ली, वो लोगों में ये तो है कि भाई ये क्या हो रहा है, नहीं पसंद कर रही जनता की ईडी की जो टाइमिंग है। अब जो भी है, जो कोर्ट फैसला करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है। आप एक सारा कल्पनाशीलता वाली बातें सारी होनी है। आप 1.5 साल, 1.25 साल से आप सारी चीजें हैं कि आपने उनके एक के बाद एक जो 3 नेताओं को आपने जेल में निरुद्ध किया हुआ है, आप कुछ निकाल के आज तक ला नहीं पाए हैं। कोई रिकवरी आपकी कुछ हुई नहीं है। केवल आप एक कुछ वो लोग जो आप सरकारी गवाह किसी दहशत में भी बन सकते हैं, जो भी हो उसके पीछे, लेकिन आप एक जो कर रहे हो तो वो देश को नहीं अच्छा लग रहा। यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि 54% यदि जनता ये कह रही है कि फायदा होगा, तो निश्चित तौर पर ना केवल अकेले दिल्ली बल्कि देश भर में 53% लोगों ने कहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। 53% लोग। जी जी। तो वहां, और बल्कि अब जो इंडिया अलायंस पूरा का पूरा है, उसको कहीं ये मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा उल्टा दांव पड़े। आपने जिस तरीके से उपयोग कर रहे हो तो देख ही रहा है। वो कहते रहते थे कि तोता और मैना कहा करते थे एक दौर में, और खुद उसी तरीके से उपयोग सतत कर रहे हैं। पूरा का पूरा देश देख रहा है 10 सालों में आपने क्या कुछ किया। और जब आप किसी को नहीं अपने पक्ष में झुका पाते, दबा पाते, आपने ओपनिंग रिमार्क में ये भी कहा कि वो जो कि नहीं करना है आपको कांग्रेस से मत आप हाथ में लाइए, उन्होंने मिलाया। और वो बिल्कुल जो कहानी वाली भी बात है कि वो बड़े दड़ेगम बोलते थे कि चौथी पास राजा, सारी की सारी चीजें। तो जो आपका एक रवैया है, जब अपने दल के लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, आपके अपने दल के लोग आज कहां खड़े हुए हैं। नितिन गडकरी साहब की हमने हालत देख ली, जो अध्यक्ष रह चुके। हमने वो भी दृश्य भी देश ने देखा कि राजनाथ सिंह और वो माला से कैसे बाहर किया, धकिया के उनके सहयोगी साथी ने। तो अब ये है कि मुझे लगता है कि जो भय है आपके सामने, आपको लग रहा है कि अब हमारे हाथों से सत्ता जा रही है, वो 272 डरी, भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शायद इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय। ठीक बात है। सर्वेश जी, आप तो इस सर्वे को देख के खुश हो रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति मिल रही है, आपकी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति मिल रही है, लेकिन आपका बादशाह जेल में है और लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अब आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं ऑपरेशन लोटस हो गया तो दिल्ली की सत्ता भी आपके हाथ से न चला जाए, डर लग रहा है सर्वेश जी? माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक सर्वेश जी, माइक। तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। इनका ऑपरेशन लोटस जितनी बार भी इन्होंने दिल्ली में किया, ये असफल हुए। और इन्हीं सब परिणामों की वजह से, यही सब कारण है कि इनको अरविंद केजरीवाल को फाइनली जेल में डालना। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह से बौखलाहट है। ये इंडिया अलायंस की जो होने वाली जीत है उसमें इनकी बौखलाहट है। पूरे देश में इन्होंने एक माहौल बनाया
2 साल से ये माहौल इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि देखो जैसे हम भ्रष्टाचारी हैं वैसे ये अरविंद केजरीवाल जी भी, ये यही चाहते हैं, यही परसेप्शन सेट करना चाहते हैं। लेकिन 1 रुपए का भी कोई सबूत नहीं, किसी तरीके का कोई मामला नहीं, सिर्फ फर्जी गवाहों के आधार पर इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। वो भी किस तरीके के गवाहों के आधार पर? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ-साफ कल शाम को आ भी गया कि जिस गवाह के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस तरीके की बात है, वो इनको 45-45 करोड़ रुपया व्हाइट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा। पहले उस पे इनकी ईडी रेड मारती है, फिर वो 5 करोड़ रुपए देता है, फिर वो जेल जाता है, फिर वो पैसे देता है, फिर उसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है, फिर वो छूट जाता है, फिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। ये प्रक्रिया है, ये मॉडस ऑपरेंडी है ईडी की सभी नेताओं को के खिलाफ साजिश करने के लिए। ये बहुत समय से चला आ रहा। आप संजय राउत जी का केस उठा लीजिएगा, 1400 करोड़ की मीडिया में झूठ फैलाई गई, 1 करोड़ 45 लाख का एक एलिगेशन लगाया गया, वो भी 100 दिन जेल में रह गया, उनका भी ऑर्डर निकला और कोर्ट ने कहा डिनाई किया और निकल गया। सांसद संजय सिंह जी को ले लीजिए, उनके भी मामले में ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति जो कि सीबीआई का सरकारी गवाह है, अपने ही सरकारी गवाह को सरकार की दूसरी एजेंसी ईडी गिरफ्तार करती है, 15 दिन तक उसको जेल में रखती है, उसके बाद उससे संजय सिंह जी के खिलाफ बयान लेती है, उसके 5 दिन बाद उसको कोर्ट में कहती है कि इसको जमानत दे दीजिए, जो कि मुख्य आरोपी था इस केस का, उसको जमानत दिला दिया ईडी ने, कहा कि नहीं आप जमानत दे दीजिए। माननीय न्यायालय ने उसको बेल देते हुए एक पैरा नंबर 13 है उस जजमेंट का, उसमें लिखा कि ईडी इसको बेल देने के लिए बहुत ही स्मार्ट प्ले कर रही है। उसी व्यक्ति ने सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बोला, कोई सबूत नहीं, कहीं से भी नहीं। जब ईडी का छापा पड़ा, उनके अकाउंट में 10 या 12 हजार रुपए थे कुल मिलाकर, किसी तरीके की कोई संपत्ति नहीं है पूरे देश में, ना खुद के पास, ना बीवी के पास, ना बच्चों के पास, जो है माँ बाप का ही है। पूरे 20-25 साल का जो राजनीतिक करियर है, इसमें कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन गिरफ्तार किया गया। पूरा देश देख रहा है कि कैसे ईडी के इस पीएमएलए कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ये कानून जो बहुत ही कुख्यात विख्यात लोगों को पकड़ने के लिए था, कुख्यात ऐसे संगीन आरोपी वाले लोग जो ड्रग पेडलर्स, ऐसे ड्रग की जो गैंग चलाते हैं, उनको पकड़ने के लिए था, लेकिन इनको विपक्ष की आवाजों को दबाने के लिए किया जा रहा है। जब विपक्ष पे रेड की बात आती है, जब विपक्ष पे मामलों की बात आती है, तो ईडी जब नेताओं पे कार्रवाई करती है, उसमें 95% कार्रवाइयां सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर आती है। बहुत दिनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल कैसे भी विपक्ष के इंडिया अलायंस में ना आए। इंडिया अलायंस में जब आ गए तो इनकी घबराहट बढ़ गई। इन्होंने दिल्ली में अपने 7 सांसद बदल दिए। इनको लगा कि हमें 6 सांसद बदल देंगे, पूरी दिल्ली बदल देंगे तो मामला हो जाएगा। जब इन्होंने देखा अभी भी हालत खराब है, जमीन अभी भी इनकी खिसकी हुई है, तब इन्होंने कहा ऐसा करो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार।